हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 3 बातों का ज्ञान दिया जाता है और 3 बातों को समझाया जाता है। तो ये आपको 3 चित्र में 3 जानकारी देंगे। तो ये पहला चित्र स्वर्ग का, दूसरा चित्र इस संस्था का परिचय का। ये दोनों चित्र के ऊपर जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लाइट, सबका मालिक एक, उसको प्यार से यहाँ शिव बाबा बोलते हैं। तो ये भगवान की जानकारी आपको इस चित्र में देंगे, आप इसको ध्यान से सुनना। ये पॉइंट ऑफ लाइट, सभी धर्म के लोग अलग अलग रूप में भगवान को मानते हैं, तो अलग अलग उसको आकृति दिया। अमीबा किसी ने देखा? अमीबा शेपलेस रहता है, कोई कैसे भी निकाल सकता है, उसको अपनी कोई आकृति नहीं होती है। ऐसे परमात्मा को अपनी आकृति नहीं है, वो पॉइंट है। पॉइंट होने के कारण भक्ति मार्ग के लोगों ने पूजा के लिए अलग अलग मूर्तियां बना दी है, अलग अलग आकृति बना दी। रामेश्वर, राम का भी ईश्वर, महावीर, तपस्वी स्वरूप, गौतम बुद्ध, समय जैसे स्टैंड, क्राइस्ट गॉड इज लाइट, मुस्लिम संघ आस्वाद मक्का, गुरु नानक, एक ओंकार, सतनाम वाहेगुरु, पशुपतिनाथ नेपाल, सोमनाथ, अमरनाथ, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे पिंड की पूजा होती है। पिंड देखा है सबने? शिवलिंग की पिंड, उसके ऊपर 3 रेखाएं रहती है, एक बीच में पॉइंट रहता है। पॉइंट परमात्मा का प्रतीक। 3 लाइनें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 बेलपत्र का पत्ता चढ़ाते, स्थापना, पालना, विराज, इसलिए त्रिमूर्ति शिवा बोलते हैं। भगवान इस दुनिया का मालिक है और इस दुनिया को चलाने के लिए 3 मैनेजर भगवान रखते हैं। हर मंदिर में मूर्ति के सामने नंदी होता है, सच्चे भगत होते हैं, पहले नंदी को हाथ जोड़ते हैं, फिर अंदर जाते हैं। कुछ कहना हो तो नंदी के कान में बोलते हैं, क्योंकि शिव जी को अपना शरीर नहीं है तो कान भी नहीं है, इसलिए नंदी उसका वाहन कहा जाता है। जिसके तन में भगवान आते हैं उसको भगीरथ, आदम, आदिदेव, आदिपिता, आदिमानव, पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा कहते हैं। ओके, अभी इसका संस्था का भी जानकारी और ब्रह्मा बाबा की भी जानकारी आपको देंगे। अभी एक वीडियो बंद करके, 2 चित्र के ऊपर जो लाइट दिख रहा है, पॉइंट ऑफ लाइट, सबका मालिक एक शिव बाबा। नीचे जो दिख रहा है पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इस संस्था के फाउंडर। इनका पहला नाम था दादा लेखराज, हीरे के विश्व फेमस बिजनेसमैन थे। 12 गुरु के भगवान को पाने के लिए भगवान नहीं मिला, 13वां गुरु करने निकले, तब ज्योति के रूप में भगवान का साक्षात्कार हुआ। अपना हीरे का धंधा बंद करके ओम मंडली के नाम से सत्संग स्टार्ट किया। ओम की ध्वनि करने के लिए एक छोटी लड़की आती थी, राधा, इधर देखो, इसका पहला नाम था राधा। 14 साल की उम्र में माँ के साथ सत्संग सुनने आती थी। ये ज्ञान सुनते सुनते 18 साल की जब हुई तो ज्ञान सुनते सुनते इसको दैवी शक्ति प्राप्त हो गई। इसका नाम रखा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती देवी। संस्था की चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी मुख्य प्रशासिका बन गई। 47 में हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, 50 में संस्था भारत में आई, मुख्यालय माउंट आबू में बना, पांडव भवन 1950 में। वहाँ जगह पानी कम पड़ गया, फिर ज्ञान सरोवर बना, धरती पे स्वर्ग। बोलते जीवित रहते हुए किसी को स्वर्ग देखना हो तो माउंट आबू ज्ञान सरोवर, वो बन गया, वो भी छोटा पड़ गया। फिर ये बनाया 95 में शांतिवन कॉम्प्लेक्स 90 एकड़ का। फिर 64 में इनका देहांत हुआ, 69 में बाबा का हुआ। उसके बाद दादी प्रकाश मणि जी चीफ बने। प्रकाश मणि दादी 69 से 2007 तक की संस्था की मुख्य प्रशासिका थी, जिन्होंने 40 साल तक संस्था को संभाला, 135 देशों में सेंटर खोल दिए। डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी विश्व शांति दूत का पुरस्कार ले ली। और उसके बाद दादी जानकी जी चिपा ब्रह्मा कुमारी बने, जिसने 104 साल की उम्र में 140 देशों का संचालन किया। रोज भाषण, रोज मेडिटेशन, साइंस साइंटिस्ट फेल, मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड, दादी जानकी जी चिपा ब्रह्मा कुमारी। और अभी जो चीफ है दादी रतन मोहिनी जी, जिसकी उम्र है 99 की उम्र में अभी 140 देशों का संचालन करती है। अभी ये स्वर्ग का चित्र है। अभी स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग कैसे है, इसकी जानकारी दूसरे वीडियो में देंगे। ओके, ओम शांति। स्वर्ग की जानकारी देंगे इस चित्र में, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। यह है स्वर्ग का चित्र। इस संस्था का लक्ष्य है स्वर्ग धरती पे लाएंगे। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्ग में कौन रहता है? स्वर्ग ऊपर है। स्वर्ग में क्या है? शांति, सुख और देवी देवता। शांति भी नहीं, सुख भी नहीं और देवी देवता भी नहीं। आज के इंसान को बोलते हैं रोज 1 घंटा सेंटर पे आओ, ज्ञान सुनो, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। क्या बोलते हैं लोग? टाइम नहीं है। कोई लोग तो संसार में इतने व्यस्त हो गए हैं, बोलते हमको मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है।
अब जिसको मरने के लिए टाइम नहीं है रोज 1 घंटा ज्ञान नहीं सुन सकते हैं, इसलिए सिद्धा बोलते हैं मरने बिगर स्वर्ग नहीं दिखता है। तो हमारे घर का कोई चला जाता है तब हम बोलते हैं स्वर्गवासी हुआ, मतलब फाइनल है। पहले कहाँ था? अपोजिट, नर्क में। तो हमारे घर का एक अगर स्वर्ग में चला जाए तो हमको बहुत खुश होना चाहिए, अच्छा हुआ एक तो गया हमारे घर का स्वर्ग में। लेकिन हम खुश नहीं होते, रोते हैं, मतलब फाइनली ऊपर स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नर्क इधर ही है। जब इंसान में इंसानियत होती है धरती स्वर्ग, इंसान इंसानियत छोड़ के चलता है तब धरती नर्क। अब नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान को धरती पे आना पड़ता है। भगवान कब आते हैं? जब घर घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान तैयार होता है, भाईचारा खत्म होता है, माँ को माँ नहीं बोलते, बाप को बाप नहीं बोलते हैं, ऐसे समय में भगवान आके 2 काम करते हैं। एक, मनुष्यों को मूल्यों की शिक्षा देते हैं, नरक को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरा काम करते हैं सर्व धर्म का विनाश, एक सत धर्म की स्थापना, उसको बोलते हैं आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म, वो रहता है स्वर्ग में। अब मरने के बाद स्वर्ग में जाना है, इस बात को हम नहीं मानते हैं, साइंस का युग है। अब मरने के बाद वाली बातों को नहीं मानते, इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्वाइंट होने से हर इंसान को मरने के पहले 2 फायदा होता है। पहला फायदा, ये सब देख करके सुन करके इंटरेस्ट बढ़ता है, जिसको इंटरेस्ट है उसके पास टाइम बहुत है, चाह होती है तो राह होती है। यहाँ से घर जाने के बाद अपने पूरे परिवार के साथ 7 दिन का बेसिक कोर्स करना, रोज 1 घंटा ज्ञान सुनना, सोच चेंज, कर्म अच्छे, अपन इस नर्क भरी दुनिया में रहते हुए स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा, भगवान को मिल सकते हैं, गारंटी है, यूनिवर्सिटी है, अंधश्रद्धा नहीं है। अब भगवान को किसको किसको मिलने की इच्छा है, थोड़ा हाथ खड़ा करें, लंबा और लंबा थोड़ा। 100% भगवान को मिल सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई अंधश्रद्धा नहीं होती, इसलिए इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर ने स्थापन किया, विश्व में चलता एक विद्यालय है। विद्यालय में पढ़ाई होती है, अंधश्रद्धा नहीं। इसलिए 4 बातों का ज्ञान देते। पहला, मैं कौन, दूसरा मेरा कौन, तीसरा मुझे क्या करना है और मेरे साथ क्या जाएगा और हम कब जाएंगे ये तो पता ही नहीं। 4 विशेषता है संस्था की। पहली विशेषता, निर्माता पॉइंट ऑफ लाइट, सबका मालिक एक, उसको प्यार से बोलते हैं शिव बाबा। दूसरी विशेषता, इसको लेडीज चलाती है, महिला संचालन करने वाली दुनिया की पहली संस्था। तीसरी विशेषता है सेवाभावी संस्था, इधर एक भी आदमी पेमेंट पे नहीं है, फ्री सेवा देते हैं। फ्री सेवा के लिए सालों स्टूडेंट बनना पड़ता है, फ्री सेवा देते हैं, इसलिए यहाँ का स्लोगन है बिन पगारी फुलाधिकारी, सफेद कपड़े जेब खाली, ये विश्व के माली, एक को भी पगार नहीं, फ्री सेवा। और चौथी विशेषता है भगवान को मिलाते हैं। अब भगवान को कैसे मिलते हैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे। भगवान को मिलने की इच्छा सबकी होती है, तो मैं भी 92 में भगवान को मिला, कैसे मिला अगले वीडियो में बताएंगे। ओम शांति।